एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। टाइम आपको दिखा दूँ मैं, शाम का टाइम है। दिख नहीं रहा, लाइट है ना। 5:45 बजे हैं और बैठे बैठे बात की बच्चों के साथ। और फिर देखिए मैंने क्या कर लिया, ये देखिए। अभी ऊपर भी है सब, ये देखो ताम झाम, क्योंकि मेरी किचन ना वेल फर्निश्ड नहीं है, तो करना पड़ता ना थोड़े दिनों के बाद। और अभी तो फिर त्योहार भी आ रहे हैं और काफी सारा सामान ऐसा था जो मैं ना डिब्बियों में डाल नहीं रही थी। देखिए सफाई दिखाती हूँ तो फिर जो गन डलता है वो भी दिखाऊंगी ना। देखिए हर घर में गन डलता है, उसको साफ करना पड़ता है, तो उसी की तैयारी में हूँ मैं। किचन का सामान निकाल रही हूँ क्योंकि बस फ्री थे, तो फिर मैंने बच्चों से पूछा कर लें, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है मम्मा कर लेते हैं, फ्री है, टाइम पास नहीं हो रहा। मैं कहा चलो फिर आन दो। ठीक है, तो मैंने पीछे पतीले में पानी रख दिया जो कि ज़्यादा गर्म ना हो जाए, बंद कर देती हूँ। और इसमें डालूंगी या तो आप विम लिक्विड डाल सकते हो, वैसे मैं सर्फ डालती हूँ, मैं सच बताऊँ तो वो डालूंगी और घिसेंगे बर्तन। और आज मन है सारी किचन बाहर निकालने का। देखिए कुछ तो मैंने उतारने, कुछ अभी उतारूंगी। बिखेरा अच्छे से डाल लिया है। मसाले बहुत होते हैं मेरे घर में, तो मैं डब्बियां भी बहुत है मेरे घर में, क्योंकि आपको पता, कुछ सुखा के रख लिया, कुछ ऐसे रख लिया, कुछ वैसे रख लिया। आप अगर कनेक्टेड है मेरे साथ तो आपको पता होगा कि ये सब है। तो इस वजह से एक तो वेल फर्निश्ड किचन नहीं है, तो फिर मैसी बहुत जल्दी हो जाती है। और अगर ऊपर ड्रॉर्स वगैरह हो ना, तो डिब्बियों की जो चिपचिपाहट सी होती है ना, वो मतलब देर बाद करो तब भी चलता है। बॉक्स के अंदर है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वैसे तो जैसे जैसे साफ होती जाती है, मतलब खाली होती जाती हैं डिब्बियां, तो मैं साथ के साथ साफ कर लेती हूँ उनको, लेकिन फिर भी करना पड़ता है थोड़ा, है ना, इतना नहीं होता। तो बातें ज्यादा ना करते हुए, क्योंकि 5:45 तो बज चुके हैं, काम पर लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितने भी डब्बे थे उनको बाहर निकाल लिया था बेड़े में, क्योंकि वहाँ टैब भी है जैसे आपको पता है। और ये काम खुले में हो तो ठीक रहता है, अंदर किचन में तो और ज़्यादा, जैसे टाइल है तो नीचे टाइल्स पे पानी गिरता तो और फिसलने का भी डर रहता है। तो मैंने बाहर निकाल लिया था और दोनों मैडम चेयर लेके बैठ गई हैं और गप्पे मार रहे हैं हम साथ साथ में। खैर इन्होंने काम भी करवाया था मेरे साथ, लेकिन जल्दी थक गई थी। हाय मम्मा आप इसको कैसे करते हो, क्योंकि पहली बार था कि ये लोग घर पे थी और तब कर रही थी, अदरवाइज ये स्कूल में होती हैं तब मैं कर लेती हूँ, तो इस वजह से। और काम उन्होंने बोला कि आप क्या दोगे हमें, तो मैंने बोला काम तुम्हें ये दूंगी कि मैं डब्बियाँ साफ़ कर रही हूँ और तुम लोग पानी में से मतलब निकाल के सर्फ में से करके इनको दे दूंगी, और तुम लोग किचन टॉवल लेके इनको अच्छे से सुखा देना, क्योंकि धूप तो थी नहीं, शाम का टाइम था, तो इस वजह से। तो फिर धीरे धीरे करते रहे, बातें करते रहे और काम भी करते रहे, स्टार्ट हो गया काम भी। और डिब्बे ना मैंने खाली नहीं किए थे सारे। एक्चुअली जब डिब्बा खाली होता है तब उसे मैं अंदर से भी क्लीन कर देती हूँ, अभी मुझे बाहर से ही साफ़ करना था, तो इस वजह से मैंने खाली नहीं किए, क्योंकि उससे तो बहुत ज़्यादा बिखेरा डल जाता। मेरे को अलग अलग बर्तन में जो सामान पड़ा है वो निकालना पड़ता और उनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो डिब्बे तो कस के बंद थे इस तरह से, पानी तो खैर किसी भी डिब्बे में नहीं गया था और मैंने कर लिया था सारा ही आराम से। और जो डिब्बों का आपने वो स्टाइल सा देखा ना जो बनाया हुआ, ये शाइन ने सजाया था और मैंने उसको कहा कि सजाया तो ऐसे है जैसे बाजार लगाओ और ये सफाई करनी है, हमने यहाँ कोई डिज़ाइन नहीं बनाना, लेकिन बच्चों का काम होता है। उसने बना दिया था तो फिर मैंने बना रहने दिया। और यहाँ पे ना दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि धोने वाली मैं एक थी और किचन टावल से साफ़ करने वाली ये दो थी, तो स्पीड स्लो हो गई थी ना मेरी उनके हिसाब से। तो फिर माही ने कहा मम्मा आप साफ़ कर दो, मतलब सर्फ से साफ़ कर दो, पानी में से निकाल के मैं दीदी को दे दूँगी और काम जल्दी हो जाएगा। और सच में काम जल्दी हो गया था। हेल्प से बड़ा फ़र्क पड़ता है भाई, बड़ी जल्दी काम हो जाता है। और यहाँ पे डब्बे सारे धुल चुके हैं, मैंने साफ़, बच्चों ने किए थे, खैर हाँ बच्चों ने साफ़ किए थे, मैंने चेक कर लिए थे एक बार, साफ़ थे सारे। और जो अभी खाली डिब्बे हैं जो ग्रॉसरी में लेके आई थी और मैंने भरी नहीं थी इनमें, तो वो अभी मैं देख रही हूँ, मैं निकाल के उस डिब्बे में भर दूँगी। जैसे जो पुरानी थोड़ी सी पड़ी हुई है ना वो मैं ऊपर रखूँगी, जैसे जो नया पैकेट खोल रही हूँ वो नीचे जाएगा, और जो थोड़ी सी पड़े हैं जैसे सामान आधी कटोरी या एक कटोरी के करीब, वो मैं ऊपर डाल रही हूँ ताकि वो पहले यूज़ हो जाए, इस वजह से। और यहाँ पे अब डब्बों को ऊपर रखने की बारी आ चुकी है, तो हमने न्यूज़पेपर ऊपर बिछा दिए थे। शाइन को मैं देती जा रही थी और वो करती जा रही थी,
तो मैंने क्या किया कि न्यूज़पेपर ना इधर उधर होते रहते हैं, ऊपर उठते रहते हैं, तो फिर मैं हमेशा ही क्या करती हूँ, मैं उनको बिछा के और टेप्स लगा देती हूँ ताकि वो हिले नहीं। फिर चाहे खैर सफाई तो जल्दी जल्दी होती रहती है, टेप्स लगी हो ना फिर तो चाहे 2 साल नहीं हिले, खैर 2 साल नहीं, बहुत जल्दी चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने टेप्स लगा दी हैं। अब मैं बॉक्सेस जो हैं शाइन को पकड़ाती जाऊंगी और शाइन सारे बॉक्सेस सेट कर देगी। तो ऊपर वाली शेल्फ तो हो चुकी थी, अभी ये किचन विंडो है, यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ सारा। और ये जो जिस ब्रश से कर रही हूँ ना मैं आपको बताऊँ ये क्या है। जैसे आपको पता जुगाड़ तो बहुत लगाती हूँ मैं। तो जब इस घर को पेंट हुआ था ना तब ये पेंट वाला ब्रश है, तो वो भैया से ब्रश टूट गया था और वो सामान यहीं पे छोड़ गए थे टूटा फूटा सा। तो वो लोग इससे उन्होंने साफ़ की थी जालियाँ ना पहले आके, तो मैंने देखा था उनको। तो फिर मैंने ये रख लिया, ये टूटा हुआ ब्रश है लेकिन इससे सफाई बड़ी अच्छी होती है, मतलब टूटा हुआ इन सेंस पीछे से इसकी डंडी नहीं है, अदरवाइज ब्रश बहुत अच्छा है। तो मैंने इसको रख लिया था। और जालियाँ वगैरह साफ़ करनी हो ना तो बहुत बढ़िया साफ़ होती हैं इससे। तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ अच्छे से अभी सारी जालियाँ। और मैंने मास्क पहना हुआ है क्योंकि वैसे अच्छी बात है मुंह ढकना, लेकिन मुझे डस्ट से भी एलर्जी है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से अगर मैं ये नहीं पहनूंगी तो 2 दिन फिर बिस्तर से नहीं उठूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है डस्ट से, और शाइन को भी है। तो जाली मैंने साफ़ कर दी है और अभी फ़िल्टर की बारी आ गई है। फ़िल्टर मैं अच्छे से विम से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि गंदा हो ही जाता है, डस्ट भी होती है, चिपचिपाहट भी होती है। और ये गीज़र वाली पाइप है, खैर किचन में गीज़र लगा तो नहीं हुआ। और इसके साथ मैं ये जो कैंडल होती है ना फ़िल्टर वाली, वो इसको भी मैं वॉश कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी। और इसको साफ़ करते करते ना मेरे को ना वो वाला सीन याद आया। खैर मैंने वो सीरियल कभी नहीं देखा लेकिन वो वीडियो वायरल हुई थी ना इस वजह से। वो एक सीरियल आता था, पता नहीं शायद अब भी आता है, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ। साथ निभाना साथिया में ना वो क्या नाम है था उसका, गोपी, वो उसने लैपटॉप भी धो दिया था ना। तो मेरे को ना ये करते हुए वो याद आ रहा था कि आज सब धो डालेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना आज। तो अच्छा जी, अब ये अगला दिन हो चुका है, मतलब रात में हम उतना ही कर पाए थे, थक गए थे, फिर डिनर भी बनाना था और भूल गई थी, बिग बॉस भी तो 9 बजे आना था। तो फिर भूल गई थी। और अभी यहाँ पे कर रही हूँ टाइल्स की सफाई अच्छे से। जो गैस के सामने वाला होता है ना उसको रोज़ भी साफ़ करूँ ना फिर भी ऑयली सा होता है। तो लगा के उसको, मतलब विम मैं अच्छे से स्टील वूल से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे को वो स्टिकी सा नहीं चाहिए था इस वजह से, और ऐसे अच्छे से साफ़ हो जाता है। और टाइलें मेरी साफ़ हो चुकी हैं अच्छे से, उनको वाइप कर रही हूँ मैं, और चमक गई हैं ना बिल्कुल जैसे आज ही लगवाई हूँ। तो यहाँ पे सारी टाइल्स मैं साफ़ कर लूँगी, और साथ साथ में ये जो स्विच बोर्ड होते हैं ना इनको भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि सारी सफाई हो जाती है, अगर ये साफ़ ना हो तो इतने गंदे लगते हैं ना। तो इनको भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया, चमका लिया अच्छे से। और सारा क्लीन करने के बाद में अभी जो मैंने सिरके और बेकिंग सोडा वाला जो मिक्सचर बनाया था ना उससे फाइनल टच दूंगी टाइल्स पे भी और स्लैब पे भी जो है। तो सारा उसी से मैं स्प्रे कर रही हूँ और अच्छे से इसको वाइप कर दूंगी और फाइनल टच हो जाएगा, और जो सेंटर वाली मेरी शेल्फ है वो भी सारी क्लीन हो जाएगी अच्छे से। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, साफ साफ खाली खाली सा। लेकिन 1 मिनट रुकिए, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना मैसी है ना, ऐसा ही बिखेरा बाहर भी डला हुआ है, पूरे घर में बिखेरा डल गया था। ये ऊपर डब्बे तो सेट हो गए अच्छे से, लेकिन चलो कोई नहीं, धीरे धीरे करेंगे। और यहाँ पे ये जो रैक्स वगैरह थे ये मैंने धो लिए थे और सूख भी गए थे, तो इनको मैं फिक्स कर रही हूँ, इसमें दोबारा से डाल रही हूँ। और इसमें मेरा बहुत तामझाम सामान पड़ा है भाई, क्या बताऊँ आपको क्या क्या पड़ा है। तो उन्हीं को फिक्स कर रही हूँ इसमें, ताकि अच्छे से इसको अपनी जगह पे पहुँचाऊँ और काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिनिश हो जाए, क्योंकि किचन सेट करना ना, मतलब पूछिए मत क्या हाल हो जाता है।
और ये सेट हो चुकी है और अपनी जगह पे पहुंच चुकी है। और अभी मैं बाकी के काम भी कर लूँगी इसके साथ साथ। इसके ऊपर जो ये जगह होती है ना, इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सामान रखा हुआ है, तो वो सेट कर रही हूँ। बॉटल्स, केचप, ये वो सब सामान वहीं पे जा रहा है। तो अब बारी आ गई है विंडो वाले एरिया की। तो यहाँ पे भी मैंने नीचे शेल्फ पे जो जो छोटी सी शेल्फ है ना, उस पे अखबार बिछा लिया, टेप्स लगा दिए हैं, और जो सामान मेरे को यहाँ पे रखना है वो मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पे। और अब बारी आ गई है स्टैंड, जो बर्तन का स्टैंड है उसके साइड में मैं साफ़ कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली पूरा स्टैंड साफ़ नहीं किया था, क्योंकि ये मेरा साफ़ ही था, बीच बीच में मैं सफाई करती रहती हूँ। यहाँ साइड पे ना सिंक में से कभी मतलब छींटे वगैरह आते रहते हैं, तो ये वाला साइड है ना, ये बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसको क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे पूरा स्टैंड मैंने साफ़ नहीं किया था। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, मैं थक चुकी थी बुरी तरीके से। बर्तन वगैरह सब निकाल लिए थे, सब धो डाला मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा। और सबको मैं अभी जैसे कुछ सूख गए थे, कुछ नहीं सूखे थे, तो उनको कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, किचन टॉवल से। क्योंकि जो सूख भी जाते हैं, खैर डस्ट तो आ ही जाती है, डस्ट की एक लेयर हो जाती है, तो उनको साफ़ करके मैं अभी सेट कर रही हूँ। और अभी किचन में जाऊँगी, इन सबको सेट करूँगी। अभी बिखेरा इतना डला हुआ है ना, और मेरी बस हो गई थी और हालत मेरी ख़राब हो गई थी। आप लोगों को पता ही है, पूरा घर साफ़ करना एक तरफ और किचन साफ़ करना एक तरफ। अगर किचन साफ़ हो गई ना, तो आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और ये बात ना मुझे शाइन ने भी बोली थी, क्योंकि इतना बखेरा डला हुआ उन्होंने कभी देखा नहीं था कि ये क्या हो गया। तो यही हाल होता है, मतलब हालत ख़राब हो जाती है जिस दिन किचन सेट करनी हो। और मैंने स्टार्ट ही गलत टाइम पे किया था, शाम को, इसी वजह से 2 दिन में मेरा ये कंप्लीट हुआ। चलो कोई नहीं, हो तो गया ना, यही बड़ी बात है। और इसके बाद का कोई क्लिप मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, सफाई करना और साथ में क्लिप शूट करना बहुत मुश्किल है। वैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा होता है। तो मेरा ये वीडियो आज तक का यहीं तक का ही है। और आप लोग भी अब वीडियो देखने के बाद ना अपने आप को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं, और उससे पहले पहले सफाइयाँ कर लो। सब लोग स्टार्ट कर दो करनी, क्योंकि फिर फेस्टिवल्स में और बड़ी तैयारियां हो जाती हैं। तो फिर सफाइयों से फ्री हो जाओ ना, तो आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो देखते देखते माइंड सेट तो आपने कर लिया होगा कि यार हमने भी किचन सेट करनी है अपनी, हमारा भी ये काम पड़ा हुआ है। तो अगर अभी तक नहीं सेट किया तो कर लो उसको भी। तो मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।